आरसीपी टैक्स लेकर आप संपत्ति बनाते गए नीतीश कुमार जी के सामने बैठकर, उनके आजू बाजू, उनको पता नहीं चला। वो कल तक पैर छूती थी, अंकल बोलती थी, और आप इतने नीचे था। वो जनता दल की सदस्य है क्या? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी झटका लगा होगा, क्योंकि सार्वजनिक मंच से आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, जैसा कि नीतीश जी के लिए किया। इससे ये तो एक तथ्यात्मक बात है ना, बिल्कुल, कि बिना मुख्यमंत्री जी के राजामंदी के कोई टैक्स वसूला जाता था। अगर तथाकथित कोई टैक्स होगा तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी झटका लगा होगा, क्योंकि सार्वजनिक मंच से आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, जैसा कि नीतीश जी के लिए किया कि वो परिवारवाद के अलग है, सच्चे समाजवादी हैं। बिल्कुल। तो समाजवाद की धारा पर तो चल दी है तेजस्वी यादव के साथ। हाँ, दुख क्या है? ना एकदम इतना अच्छा समाजवाद की धारा पे गए हैं, और कि परिवारवाद समाप्त हो गया। अब उनके ऊपर जो पहले उस समय तो FIR हुआ था, चार्जशीट हो गया। यानी चार्जशीट का मतलब होता है कि केस फाइनल हो गया, अब वो आरोप मुक्त हो गया। बिहार की जनता यह जान ले, सबसे बेवकूफ बिहार की जनता। लेकिन खैर ठीक है, सब हो गया। अब जो कहते थे कि पहले कोई स्कूल था जी, नौजवानों को यह जानना चाहिए, बिजली आती थी, लालटेन युग में भेज देंगे। तो ये जो कोस कोस के कहते थे, धन्य है प्रभु आप। अब नमन जी ईमानदारी से बता रहे हैं कि जो भी पढ़ा लिखा राज्य का युवा है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का है, बाबू ऐसा राजनीति किसी ने नहीं देखा कि अपनी कुर्सी के लिए इतने नीचे तक चले जाएंगे। और क्या भरोसा कि ये तेजस्वी के करियर को भी ना खा जाए। जी, हम तो सतर्क करना चाहेंगे। तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री बनने चलते, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अरे भाई, डिप्टी सीएम बन गए, उन लोग का तो बेचैनी है ना कि हमको हर दिन सत्ता में रहना है। देखिए, उनकी गलती नहीं है क्या कि वो चांदी के पलने में पैदा लिए, पले उसी चम्मच में खाए, तो उनको तो लगेगा ना कि ऑफ द ये हम कैसे, हम और आप साधारण लोग हैं। आज अच्छा टी शर्ट मिल गया, कल फटा हुआ गंजी भी मिलेगा, सत्ता मिल गया तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आइडियोलॉजी किसी के पास नहीं है साहब बिहार में। बाप किसके पास आइडियोलॉजी है? यही आइडियोलॉजी होता है कि सुबह हमें माँ बहन किए, माने कोस कोस के गाली दिए, आज शाम में कहे कि हम आपके हैं, आज उधर गए तो हम आपके हैं कौन? देखिए अमित जी, अब कुछ आरोप लगाने वाला। हाँ, लगाइए। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आपके चाल चरित्र से लग रहा है। बिल्कुल। आरसीपी सिंह जी ने संपत्ति बनाई है। आप ही की पार्टी लेटर निकालती है, बड़ा विडंबना है। आपकी पार्टी लेटर निकालती, कहती 2 दर्जन से ज्यादा आपने संपत्ति बनाई है, सामने आइए, क्लीन चिट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आप किसी पद पर थे नहीं, आप तो केवल एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर बच गए थे पार्टी में। वो भी आपसे कहीं ना कहीं दबाव में लेकर छीन लिया गया। आपने संपत्ति बनाई, नीतीश कुमार जी को पता नहीं चली। रामसूरत राय ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो नीतीश कुमार जी को पता चल जाता है। आप पर आरोप लगता है कि आप आरसीपी टैक्स लेते रहे हैं। आरसीपी टैक्स लेकर आप संपत्ति बनाते गए नीतीश कुमार जी के सामने बैठकर, उनके आजू बाजू, उनको पता नहीं चला। मतलब या तो आप बहुत सातिर हैं, या नीतीश कुमार जी को भनक थी और कहीं ना कहीं आपको अभयदान मिला हुआ था। नहीं, अब अमन जी, अब एक बात जानिए, पार्टी ये लोग कैसे हास्य के काव्य बन जाएंगे कुछ दिन में। जो मदारी होता है ना, मदारी वही बन जाएंगे लोग। ये जितने लोग हैं, माने कुछ भी बोलते हैं तो बिना प्रमाण के, लगता नहीं है नमन जी कि ये लोग, भाई संसदीय जीवन में जो लोग रहा हुआ है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, अभी तक कोई संसदीय जीवन का निर्वहन नहीं किया है, और इतनी अपरिपक्वता, माने 24 घंटा में रामसूरत राय जी के विभाग का ट्रांसफर रद्द हो गया, इसीलिए ना कि भाई पैसे का खेल हुआ। मदन सहनी जी का भी रद्द हुआ था, मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, छोड़ दिए थे, सामने छोड़ भी दिए थे। तो माने 24 घंटा में लग गया। और 25 साल से रामचंद्र बाबू आपके साथ 1998 में आपके साथ रेल मंत्री काल से हैं, और इतना दिन में भनक नहीं लगा कि यह कुछ संपत्ति बना रहे हैं जी। अरे इन लोगों के पास कोई आरोप है? ऐसा तो नहीं कि टैक्स देना आप छोड़ दिए थे। किसको? टैक्स में हिस्सा देना छोड़ दिए थे नीतीश जी को, नलन जी को। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इस पंचनामा, ये जो भारत लाइव ऑफिस, इसके ओनर हैं बाबा जी, ठीक है, आप हैं, बिना बाबा के मर्जी के यहाँ पे एक डे कुछ कर लीजिएगा? संभव नहीं है। अगर आप कुछ करते हैं तो बाबा वहीं रोक देंगे ना। बिल्कुल, आरसीपी सिंह वाला हाल है। ठीक है, तो आरसीपी सिंह जी अगर कोई टैक्स तथाकथित वसूलते थे जी, यानी मुख्यमंत्री जी की इच्छा से वसूलते थे,
तो आप बोल रहे हैं नहीं, हम बोल रहे हैं एकदम पक्की। इससे ये तो एक तथ्यात्मक बात है ना, बिल्कुल, कि बिना मुख्यमंत्री जी के रजामंदी के कोई टैक्स वसूला जाता था। अगर तथाकथित कोई टैक्स होगा तो बहुत बड़ा खुलासा आपने कर दिया। नहीं, बड़ा खुलासा नहीं है, ये तथ्यात्मक बातें हैं, तुलनात्मक बात है, एक आम आदमी भी समझेगा जी कि बिना आरसीपी सिंह जी ऐसे ही वसूल लेते होंगे। नहीं देखिए, आरोप तो एक आप पे लगा पैसा बनाने वाला। जमीन की बात अब आप आ जाइए। जो 40 बीघा जमीन या 40 कट्ठा, 40 बीघा जमीन की बात या 60 बीघा जमीन की बात आई, आप जानना चाहिए कि ये लोग कितना मतलब दिमाग से भी पैदल कह सकते हैं जो आरोप लगाने वाले को, कि उनके पिताजी हाई स्कूल के टीचर थे जी। उन्होंने उनका पूरा सर्विस कैरियर कुर्मी परिवार में जानते हैं कि आप खेती बाड़ी से लोगों का होता है, और वो पूरी 18 से 20 से 22 बीघा जमीन जो है वो तो अपने पोतियों को देकर गए दान में जी, ठीक है। और उसके बाद किसी राजनेता को देखे हैं कि आप 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 2 डिसमिल, 5 डिसमिल खरीदते? ये खरीदगी कौन करता है? हमारे आपके जैसे लोग जी, जो जेन्युइन पैसे से कमा के और खरीदे। तो भैया 5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, यहाँ डिसमिल में खरीद हो रहा था। खरीदना होता तो 100 डिसमिल, 1000 डिसमिल, 2000 डिसमिल रहता एक जगह, तो कहता कि भाई प्लॉट का प्लॉट खरीद लिए। और जिन बच्चियों पे ये लोग आरोप लगाए, इन लोगों का मतलब कुछ नहीं है, जीभ तक नहीं थरथराता है बोलने में। कल तक पांव छूती थी जी। वो लिपि क्या है, जितना लिपि सिंह पर आरोप लगा, अनंत सिंह वाले मैटर पर, और जो फजीहत उनकी हुई नीतीश कुमार जी के साथ संशय में काम कर रही हैं, वो सब कुछ आज खत्म हो गया। नहीं, मैंने वो तो खैर देखिए, वो प्रशासनिक काम था, वो प्रशासनिक बात है। ये तो इन लोगों के राजनीति के चलते आरोप लगा, हम उस पहलू पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वो आपके घर की बच्ची थी, वो कल तक पैर छूती थी, अंकल बोलती थी, और आप इतने नीचे था। वो जनता दल यू की सदस्य है क्या? आज तक किसी पार्टी में देखे हैं? और वो भी 2010 से वो लोग इनकम टैक्स पे ही है जी। 2010 से। तो जब 2010 से इनकम टैक्स पे ही है और उसके इनकम से वो खरीद कर रहे थे, तो उनके बाद एक प्रवक्ता जो उनके हैं, जिनको बंटू सिंह जी एक अच्छा नाम दिए थे, अब बंटू सिंह क्या करेंगे भगवान जाने। नीरज भाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगार हो गया। अब दोनों आदमी बेरोजगार का होगा कि अब दोनों आदमी करेंगे क्या? हम लोगों को तो हंसी आती है। तो वो बोले मेरे पास भी खेत है, कृषि से किसी को आय होता है। तो कल पहले तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहिए कि या तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खड़ा होकर कहिएगा आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कान पकड़ के बाहर करें। क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब पूछा कि ईडी सीबीआई से डर नहीं, तो कहते हैं कि हमारा आय क्या है? वेतन, कृषि से मूल आय है और किराया। तो आरसीपी सिंह जी हल चलाते थे क्या जी? उनका भी एग्रीकल्चर से आया है, उनको भी वेतन मिल रहा है, उनको तो 2-2 पेंशन मिल रहा है, तो भारत सरकार से भी पेंशन मिल रहा है, ठीक है। और उतना दिन भारत सरकार में रहे, तो ये लोग बिना सर पर पैर का बात करता था। मूल टीस जानिए अमन जी, ललन बाबू मंत्री नहीं बन सके केंद्र में, और उपेंद्र कुशवाहा जी इस धुन में लगातार। आपके चलते नहीं बने ना, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने तय कर दिया कि सारा फल हम ही खाएंगे, एक फल दे देते जी नहीं, रामचंद्र बाबू, ये गलती तो मुख्यमंत्री जी किए हैं जी। 2 सीट बोले थे अमित शाह जी, तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं 2 सीट का दे दिए थे उसी समय नाम जी। अब वहां जाकर क्या सेटिंग की है मुख्यमंत्री जी, और बाहर निकल के कहते हैं रामचंद्र बाबू को कि देखिए ना, यहाँ पटना में बोला 2 सीट जी, यहाँ कहता है 1 ही सीट। तो इसका मतलब यही होता है ना कि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि ललन बाबू मंत्री बने जी। वो अपने सामने कैसे देख सकते हैं कि एक बड़ा देखिए सवाल यहाँ खड़ा होता है, आरोप भी आप पर फिर एक लगता है हाँ। कि आपने कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिलकर जदयू को कमजोर करने की कोशिश की। अच्छा। जदयू कमजोर भी हुई, आपको सब कुछ पता था कि किस तरीके से चिराग पासवान पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं। मुझे ये यहाँ अचंभित करने वाली बात ये लग रही है कि आपकी रातों रात मुलाकात जो होती थी भूपेंद्र यादव से, आप जो लिस्ट तैयार करते थे भाजपा के द्वारा कहे जाने पर कि हार भी जाएंगे तो कमजोर होंगे, जीतेंगे तो हमारे होंगे, ऐसी स्थितियां में सब सारी बातें क्या नीतीश कुमार जी को पता नहीं लग रही थी? ना, तो वही ना पूछ रहे हैं कि कितना हास्यास्पद आरोप है कि भूपेंद्र यादव जी के साथ हम मिले हुए थे, हम टिकट बांट रहे थे। महाराज क्या माने ये लोग कौन इंसान है? और टिकट मिला भी आपके कहने पर, अब इनके कहने पे टिकट भी मिला। यही कहे थे कि 25 को दूसरे दल से लाइए और 25 को टिकट दीजिए, जिसमें अपने कार्यकर्ता को टिकट मत दीजिए। और 25 में से जानते हैं ना मंजी कितने लोग जीत के आए? तो 24 तो वहीं चले गए, तब 45 + 24 जोड़ लीजिए, 25 कितना होता है? ठीक है। दूसरी बात,
कि इतना कुछ हो गया मुख्यमंत्री जी को, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी हुआ, तो उस समय क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? भी बोले ना कि माने इतना कोई आपका घर में ढा देगा, जानेगा तो आप फिर घर दे दीजिएगा पूरा। अमित जी, नाराजगी तो नीतीश कुमार जी की बहुत तगड़ी होगी। हाँ। क्योंकि कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता नहीं हाँ, है। नाराजगी का रीजन है। आरसीपी सिंह जी पर जी। मुझे जो लग रहा है नीतीश कुमार जी नाराजगी का मुख्य कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये दिख रहा है कि एक तो आरसीपी सिंह राजदार है, तो पर्दे अगर पत्ते खोलने शुरू कर दे तो नीतीश कुमार जी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जब आरोप लगता ही है कि ईडी बीडी सीडी का उपयोग भाजपा करती है, तो नीतीश कुमार ने जो किया है उस पर तो बहुत बड़ा केस बनता है। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जिस समीकरण को साधने चले थे, लौकुश को, उस लौकुश समीकरण को खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर एक उस समाज के ही व्यक्ति को हटाकर अब भूमिहार व्यक्ति को उस जगह पर स्थापित कर देना, इतना बड़ा पॉलिटिकल जो क्राइम कहा जा सकता है, वो नीतीश कुमार जी ने किया कैसे? कहाँ नाराजगी इतनी रही? नहीं, अब आप जानिए इस बात को, नीतीश कुमार जी को यह बात कतई मंजूर नहीं है कि मेरे सामने किसी व्यक्ति का कद बड़ा हो। मैं बड़ी स्पष्टता से बता रहा हूं जी, ये कतई मंजूर नहीं है। अभी वो 21वीं सदी में नहीं क्या है। कद बड़ा हुआ? इनकी लोकप्रियता रामचंद्र बाबू की बढ़ रही थी। आप देख रहे थे, आभार यात्रा पे निकलते थे तो घंटा भर जहां जाने में लगता है वहां 3 घंटा इनको क्रॉस करने में लगता था। हजार लोग फूल माला लेकर रोड पे रहते थे। ये इनको पचा नहीं है बात, पहली बात। दूसरी बात, ललन सिंह जी को मंत्री मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनने दिया। तीसरी जो बात हम आपको बता रहे हैं कि आप बोले ना कि ये भूमिहार को लौकुश समीकरण साधने चले और फलाना, मुख्यमंत्री जी का क्लियर कट स्ट्रेटजी है, जितना हम समझते हैं और आप भी समझते हैं, कि इस जदयू की शुरुआत हमने की तो इसका सर्वनाश भी अपने हाथ से ही हम कर दें। बैटिंग नहीं मिलेगा तो मतलब भंडोल खेला खत्म कर दीजिए, बात खत्म है। माने कुर्सी ले ले, साथ साथ हम ऊपर चल जाए, बाकी जो लोग नीचे हैं अपना लड़ते फिरते रहिए। ना तेजस्वी को मिलेगा, हाँ, ना तेजस्वी को जदयू से किसी को मिलेगा, ना भाजपा से। अच्छा बताइए नमन जी कि 2.5 साल 2 साल बीत गया, हाँ, तेजस्वी जी इतना कुछ कहे, अब तेजस्वी तो नहीं ना आरोप लगाएंगे भाई कि कौन बालिका गृह हत्याकांड 2 साल बाद जब अलग हो जाएंगे तो लगाएंगे। अच्छा, तो अब वो जनता नहीं है नमन जी, अब वो जनता नहीं है। जिस जाति संप्रदाय या धर्म में अगर अब चाहिएगा तो अब 21वीं सदी का युवा है। अब आजकल ही ना वहां राजभवन के पास का इंटरव्यू हम देख रहे थे, क्या कह रहा था, तेजस्वी भैया का सरकार बन गया, अब 10 लाख नौकरी पहले सिग्नेचर में युवा को मिलेगा। अब देंगे ना 10 लाख नौकरी। अब तो नहीं कहेंगे कि सृजन घोटाला के आरोपी मुख्यमंत्री जी हैं, भाई तो कहना गुनाह हो जाएगा। तो यहाँ 1-2 लोग बेरोजगार हुआ है। बताइए, राबड़ी देवी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, जब सरकार टूटे थे तो ललन बाबू को क्या बोले थे? वो शब्द हम लोग ले सकते हैं ना? नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो क्या नहीं बोली? तो मतलब चाल चरित्र और चेहरा, सबसे ज्यादा आज के समय में भाजपा खुशनसीब है। हकीकत मानिए तो भाजपा खुशनसीब है। भाजपा की गलती कहां है? यहां जो ये गुटबाजी भाजपा में थी ना, जो अपना नेतृत्व नहीं बढ़ने दिया। अगर एक नेतृत्व पैदा कर दे बिहार में तो पटकनी देते देर नहीं लगेगी।